श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है दिव्य प्रदोष व्रत और पूजा सामग्री आपको आज ही रख लेनी है। वह भी आपको इस वीडियो में जानकारी के स्वरूप में प्राप्त होगी कि कौन कौन सी पूजा सामग्री आपको रखनी है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे 1 अगस्त के दिन आज प्रदोष व्रत है। कल 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि की पावन पवित्र तिथि है। सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 7:11 से 9:18 तक यह शुभ समय होगा। सबसे पहला और सबसे सरल जो कार्य कह रखा है गुरुजी ने आज भी आपको करना है। कल मासिक शिवरात्रि के दिन भी आपको यह कार्य करने का प्रयत्न करना है कि घर के दरवाजे पर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल जो मैंने समय बताया है उस समय गोल बत्ती का घी का दीपक अपने घर के दरवाजे पर जरूर से लगाना है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत पड़े तो आप सभी को रात्रि को 9:15 पर अपने घर पर जो शिवलिंग विराजमान है, कहीं नहीं जाना, घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उसमें आप सभी को एक शमी का पत्ता जरूर से चढ़ाना है। शमी का पत्ता आपको चढ़ाने के बाद विशेष तौर पर प्रभु का स्मरण करना है, विधि विधान से जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है और उस शमी के पत्ते को अपने पास हमेशा के लिए छुपा कर रख देना है। 2-3 प्रदोष इस शमी के पत्ते को अपने पास छुपा कर रख देंगे तो जिस काम में भी आप जाएंगे निश्चित ही उसे सफलता प्राप्त होनी है। तो यह 2 कार्य आज आप प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं। देर रात्रि तक कहीं नहीं जाना, घर पर ही रहना है। आप साथ के साथ आज प्रदोष व्रत कल मासिक शिवरात्रि के दिन 5 दीपकों का दान जरूर से करें। गुरुजी कहते हैं सावन महीने का जब भी प्रदोष व्रत पड़े तो आप सभी को कोशिश करनी है भाग्य की रेखाओं को चमकाने, दुख दरिद्रता, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलने के लिए आवश्यक रूप से 5 गोल बत्ती के घी के दीपक लगाने हैं। चाहे तो लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं, इसमें गुरुजी ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है। गुरुजी लंबी बत्ती कहते हैं परंतु देवताओं के नाम की गुरुजी स्वतः ही कहते हैं अन्य उपाय वीडियो में कि जब देवताओं के नाम की बत्ती लगती है तो गोल बत्ती की लगती है और जब देवी मैया के नाम की लगती है तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। तो घी इसमें भर लीजिए और सुंदर स्वरूप में एक थाली में रख लीजिए। चाहे तो इन्हें किसी पवित्र नदी या देवालय में लगा सकते हैं परंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो आप सभी विशेष तौर पर यह करें कि अपने घर के मंदिर में एक दीपक रख दीजिए। एक घर में तुलसी विराजमान है तो वहाँ रख दीजिए। एक अपने घर के दरवाजे पर रखें और एक अपने घर की रसोई में रखें। एक दीपक जिन स्थानों पर आप नहीं जा पाए हैं उन स्थानों का भाव करते हुए उन स्थानों पर रख ले, मतलब एक खुले स्थान पर रख लेते हैं तो बहुत सुखद इससे परिणाम मिलते हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है आप सभी को अपनी पूजा की सामग्री में आज ही यह सामग्री जरूर से रख लेनी है। सामग्री मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप नोट डाउन। सबसे पहले पूजा सामग्री में 1 लोटा जल है जो आपको रखना है। दूसरा गेहूं के दाने हैं, 21 दाने इनकी संख्या है। कमलगट्टे रखने हैं 5। साथ के साथ साबुत जो है आपको चावल रखने हैं 108 की संख्या में। काली मिर्च रखनी है 21, काली तिल रखनी है 1 चुटकी, धतूरा रखना है 1, बेलपत्र रखना है 7 और साथ ही शमी के पत्ते भी आपको 7 रख लेने हैं। गुलाब के साबुत अच्छी अवस्था में फूल रख लीजिए 7। फूल गुलाब के ना मिल पाए तो कोई से भी फूल ले सकते हैं। सुपारी रख सकते हैं 3 गोल, जनेऊ रख लीजिए 2 और साथ ही देसी घी के 2 दीपक भी रख लीजिए। साथ ही 5 आप फूल रख सकते हैं, फल रख सकते हैं अन्य तरह के जो कि ज़्यादा आपको थोड़ा रखने हैं। मिठाई प्रसाद स्वरूप में रखने हैं, इत्र रखना है, पीला चंदन रखना है, मौली अर्थात कलावा भी रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, साथ ही लौंग इलायची रख लीजिए। साबुत जो है चावल आपको पूजा के लिए जो काम में आएंगे 108 के अलावा ज़्यादा रख लीजिएगा। पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आप रख लीजिए, गंगाजल रख लीजिए। साथ के साथ पूजन सामग्री में रोली, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, चावल के साथ पान का आप पत्ता रख लीजिए। साथ के साथ आपको आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जो पार्थिव शिवलिंग है वह बना लेना चाहिए। कैसे बनाया जाता है, क्या विसर्जन की प्रक्रिया होती है, कैसे उपवास रखना है, इसका वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है, आप सभी इंतजार कीजिएगा। तो आज प्रदोष व्रत के दिन आप यह कार्य करिएगा, जरूर लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुवार की पावन पवित्र तिथि है, गुरुवार प्रदोष है तो गुरुजी ने कहा है जब भी प्रदोष पड़े शाम के समय प्रदोष काल में अपने जल के लोटे में आप सभी को आवश्यक रूप से गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, बेल पत्र और हरा मूंग, यह चारों चीज़ें डालकर
गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में सभी चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित कर देनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं यह चारों चीज़ें अगर आप शिवलिंग पर जल के लोटे में डालकर समर्पित कर देते हैं तो दुर्भाग्य दूर हो जाता है, रोग कर्ज संकट दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो आज प्रदोष व्रत के दिन आप यह कार्य कर लीजिएगा। साथ ही गुरुजी द्वारा बताया गया सिद्ध रुद्राक्ष को अपने आप में घर पर आप सिद्ध कर सकते हैं देर रात्रि तक। यह कार्य आज प्रदोष व्रत के भी दिन कर सकते हैं, कल मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो महादेव की शरण में चले जाइए और अपने दुर्भाग्य को दूर कीजिए। आज सावन विशेष की तिथि है, प्रदोष का सुंदर व्रत है। बिना व्रत के भी आप सभी आज चने की दाल का उपाय कर सकते हैं। घर पर विराजमान शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में आज 108 की संख्या में पीले चने की दाल अगर धीरे 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 एक एक दाना करके शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो सावन महीने में गुरुजी ने कहा है कोई ना कोई वस्तु आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो आप 108 की संख्या में आज जो है चने की दाल चढ़ा देते हैं या पीले फूल चढ़ा देते हैं, कनेर या जो है विशेष तौर पर पीले कोई से भी फूल, तो अत्यंत इसका लाभ होता है। गुरु ग्रह मजबूत होता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का भी अंत हो जाता है। करके देखिएगा, देर रात्रि तक यह उपाय भी बहुत सरलता स्वरूप में काम आता है। आप सभी जीवन में दुख पा रहे हैं, विवाह की अड़चन है, संतान सुख नहीं है, रोग कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आज अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जाकर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर एक छोटी सी कटोरी जिसमें आपको घी रख लेना है, साथ के साथ एक जल का लोटा और चने की दाल आपको ले लेनी है। चने की दाल आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 41 अर्थात 41 ले सकते हैं, 7 चने की दाल ले सकते हैं या बिना गिने भी आपकी इच्छा है आप कितने चने की दाल लेना चाहते हैं। जल के लोटे में थोड़ा गुड़ डाल लीजिए और पीला चंदन डाल लीजिए, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम ले लीजिए या केदारेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए और महादेव के मंदिर में चले जाए। गुड़ और जो है पीला चंदन मिश्रित जल सबसे पहले शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से जो माता रानी का हस्त कमल है जिसे कटी भाग कहा जाता है, जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर आप सभी को घी का हल्का सा लेपन करना है अपनी उंगलियों की मदद से। उसके बाद अपने हाथ की हथेली में जो चने की दाल है अपने मनोकामना बोले, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर कर ध्यान कर कर आपको धीरे 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 इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। स्वर्ण के समान चने की दाल मानी जाती है। जो भी भक्त शिवलिंग पर चने की दाल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसे रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। आप जानते होंगे मैंने शुरू में आपको 5 दीपक का उपाय बताया, वह आप प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों तिथियों में करना है। रुद्राक्ष सिद्ध करने का उपाय आप सभी को दोनों तिथियों में से किसी एक दिन करना है। घर के दरवाजे पर दीपक लगाने का कार्य आपको दोनों तिथियों में से किसी एक दिन करना है। कोई ना कोई 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं, दुर्भाग्य दूर होगा, संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।